हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीन फंक्शंस एंड मॉडिफाई ग्रीन फंक्शंस का क्वेश्चन। MS3 एंड CSIR नेट IIT जैम गेट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ग्रीन फंक्शंस ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम x² y का डबल डैश प्लस x y का डैश माइनस y बराबर 0। वाई एक्स इज बाउंडेड एज x टेंड टू 0 पर और y1 बराबर भी 0 दिया है, x बराबर 1 पर भी 0 है कंडीशंस में। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन दिया है x² y का डबल डैश प्लस x y का डैश माइनस y इक्वल 0। एज्यूम डेट अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि y बराबर x की पावर r है। ठीक है, अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। y डैश बराबर r x की पावर r माइनस का 1। और एक बार और करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डबल टाइम से डेरिवेटिव मांग रहा है, तो y का डबल डैश इसी का करेंगे तो ये r माइनस 1 x की पावर r माइनस 2, ये इतना मिलेगा हमको। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे ये सारी वैल्यू उठाकर, तो ये हो जाएगा x² और r माइनस 1 x की पावर r माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस का x r और x की पावर r माइनस 1 और माइनस x की पावर r इक्वल 0। ठीक है, और यहाँ से ये x की पावर माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये r माइनस 1 बचेगा, x की पावर r बचेगा, प्लस r और x की पावर r बचेगा। यहाँ पर x की पावर माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। ठीक है, और ये माइनस x की पावर r बराबर 0। x की पावर r को कॉमन कर दो तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन जाएगी r माइनस 1 और प्लस का r माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो r² माइनस r प्लस r और माइनस 1 0 कैंसिल आउट, r² बराबर 1 हो जाएगा, माइनस के 1 को इधर ले आए तो इम्प्लाइज दैट r बराबर प्लस माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू है जो हमने एज्यूम किया था y बराबर x की पावर r, इसमें रख देंगे तो कितना मिलेगा हमें। दो कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू आई हैं x r की, तो a ले लो और एक x की पावर 1 प्लस दूसरा कांस्टेंट b ले लिया x की पावर माइनस का 1, तो y बराबर ax प्लस का b अपॉन में x, ये इतना हो गया। ठीक है, अब ग्रीन फंक्शंस में इसको रखना पड़ेगा। पहले अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, ये बाउंड्री कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, y ऑफ x बराबर ax प्लस का b अपॉन में x, जो बाउंड्री दी है हमको y x क्या है, इज बाउंडेड है एट x टेंड टू 0 पर, बाउंडेड दिया है। इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो ये तो बाउंडेड है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो b को 0 होना पड़ेगा, यहाँ पर b को 0 होना पड़ेगा। तो y ऑफ x कितना बचेगा, ax बचेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशंस क्या दी है, y 1 पर 0 दिया है, तो x बराबर 1 रखा, y1 बराबर a, अब ये कितना है 0 के इक्वल है तो 0, तो a भी 0 हो गया। तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशंस हमको दे रहा है, y ऑफ x ये 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ग्रीन फंक्शंस में ये जो सॉल्यूशन अब जनरल सॉल्यूशन है, इसको ग्रीन फंक्शंस में देखो कैसे करके रखेंगे। x, t बराबर, तो वो क्या मिलेगा हमको, a1 x प्लस a2 अपॉन में x। ठीक है, और दूसरी रहेगी b1 x प्लस का b2 अपॉन में x, और जो लिमिट है वो 0 से लेके
टी तक जाएगी और टी से लेके 1 तक जाएगी। ठीक है, जो ओवरऑल लिमिट है वो 0 और 1 दे रखा है, x अप्रोच टू 0 और x अप्रोच टू 1। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए ग्रीन फंक्शंस, तो b1 और x बराबर t पर होना चाहिए कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो ये b1 t प्लस का b2 अपॉन में t बराबर a1 t प्लस का a2 अपॉन में t। अब ये हो जाएगा b1 माइनस का a1 t, a1 को इधर ले आए तो माइनस का होगा, प्लस a2 को भी इधर ले आएंगे तो b2 माइनस a2 1 अपॉन t को बाहर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट रहती है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड होना चाहिए। ठीक है, और जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट रखेंगे, तो वो फॉर्मूला रहता है डेवर जी अपॉन में डेवर एक्स, एक्स बराबर टी प्लस 0 माइनस डेवर जी अपॉन में डेवर एक्स, एक्स बराबर टी माइनस 0 बराबर माइनस का 1 अपॉन पी नॉट ऑफ एक्स बराबर टी। ठीक है, एक्स बराबर टी इतना रहता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो इसमें इसका हम डेरिवेटिव करेंगे पहले सेकेंड टर्म का, उसके बाद फर्स्ट टर्म का। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा b1 हो जाएगा, और t के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, x बराबर t भी पुट करेंगे। जब डिफरेंस हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, t तो बचेगा ही नहीं, x बचेगा नहीं तो t कहाँ से रखेंगे। और ये हो जाएगा हमारा प्लस का b2 अपॉन में x, और x का स्क्वायर होगा, x की प्लेस पे रख देंगे t का स्क्वायर, और ये रहेगा माइनस, और माइनस फिर करेंगे a1, और ये रहेगा माइनस होगा, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 अपॉन में t का स्क्वायर बराबर माइनस का 1 अपॉन, और है यहाँ पर t का स्क्वायर होगा, देख लेते हैं एक बार। ये इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो x प्लेस पे t रख देंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मिलेगा हमको t का स्क्वायर। ठीक है, जैसे बोलते हैं p नॉट x हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा हमारा b1 माइनस का a1। ठीक है, और ये रहेगा माइनस को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो b2, और ये प्लस का है तो ये a2 हो जाएगा अपॉन में t का स्क्वायर बराबर माइनस का 1 अपॉन t का स्क्वायर, ये इतना मिलेगा। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करें, ये तो है, हाँ ये जो टर्म आई थी ये इक्वेशंस है। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है, इसको मान लो थर्ड। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें मैं 1 अपॉन टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या मिलेगा, तो करते हैं इसमें, और इसी को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड के, तो ये हो जाएगा b1 माइनस a1। ठीक है, और ये t है 1 अपॉन टी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और माइनस प्लस है यहाँ पर, ये होगा b2 माइनस a2 1 अपॉन टी है, और ये भी t है तो 1 अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 है यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 2 b1 माइनस a1 माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमको b1 माइनस a1 बराबर माइनस का 1 अपॉन में टी का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर, ये इतना मिलेगा। ठीक है, अब इस टर्म को उठाकर वह हम इस वाली कंडीशन में रख देंगे। ठीक है ना, इसमें रख देते हैं, इसमें ना रखो तो इसमें रख दो, फर्स्ट वाली टर्म में रख दो तो भी बात वही रहनी है यहाँ पर, तो उसमें रख देते हैं, तो ये मिलेगा हमको यानी कि कितना मिलेगा, चलो रखते हैं, देख लेते हैं रख के, तो b1 माइनस का a1, ये है b1 माइनस a1,
तो टी अपॉन में 2t का स्क्वायर माइनस है ना, और प्लस का b2 माइनस a2, ये इतना हो जाएगा b2 माइनस a2, और क्या है 1 अपॉन में t बराबर 0। ठीक है, इतना है। अब यहाँ पर ये एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन टी बचेगा, यहाँ से भी 1 अपॉन टी बचेगा, इसको कॉमन कर देंगे। यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन 2t और यहाँ पर 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी कॉमन कर लेते हैं, तो ये मिलेगा b2 माइनस a2 और कितना है माइनस का 1 अपॉन 2 बराबर 0 हो जाएगा। 1 अपॉन टी को मैंने कॉमन कर लिया, तो b2 माइनस a2 बराबर 1 अपॉन 2 बचेगा। ये 1 अपॉन टी और यहाँ पर ही 1 अपॉन टी को कॉमन किया तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इतना बचेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर हमें देखो क्या क्या मिला है। यहाँ पर b2 माइनस a2 बराबर 1 अपॉन में 2 मिला था, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या मिला था b1 माइनस a1 बराबर, देख लेते हैं यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन 2t का स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन 2t का स्क्वायर, ये इतना मिला था। अब जो हमारे पास में कंडीशंस हैं बाउंड्री, वो क्या है y ऑफ x क्या है बाउंडेड है एट x बराबर 0 पर, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशंस दी है हमें, दूसरी कंडीशंस दी है y 1 पर, यानी कि x बराबर 1 पर 0 दिया है दूसरी कंडीशंस में। अब यहाँ पर y ऑफ x बाउंडेड है एट x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर हम a2 को 0 ले लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। a2 को 0 मान लिया तो b2 का मान हो जाएगा 1 अपॉन में 2, ये इतना मिलेगा। अब जो ये वाली कंडीशंस है इसमें ग्रीन फंक्शंस कैसा बनेगा वो देखते हैं। 1 t बराबर 0, ठीक है ना, तो b1 और x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 होगा, b1 बचेगा प्लस का b2 बराबर 0, इतना मिलेगा। तो यहाँ पर b1 आ गया, हम b2 मिलेगा 1 अपॉन 2, तो b1 मिलेगा माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है ना, ये इतना मिलेगा। तो b1 का मान इसमें पुट कर देते हैं, तो ये है a1, ये इतना हो जाएगा a1 बराबर b1 और प्लस का 1 अपॉन में 2 t का स्क्वायर, तो यहाँ पर b1 का मान रखो माइनस का 1 अपॉन 2 और प्लस का 1 अपॉन 2 t का स्क्वायर, यानी कि a1 बराबर मिला हमको 1 अपॉन में 2 t का स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन 2, ये इतना मिल गया, ये इतना मिलेगा ना। अब जो ग्रीन फंक्शन है वो क्या है x, t बराबर a1x प्लस a2 अपॉन में x, लिमिट 0 से लेके t तक जा रही है। दूसरे फंक्शन था b1x b2 अपॉन में x, लिमिट t से लेके 1 तक जा रही है। जो मैंने यहाँ पर अभी ये रखा था ग्रीन फंक्शंस, ये फाइंड किया था, इसमें ये तो x के प्लेस पे यहाँ पर 1 पुट किया था, तो यहीं x बराबर 1 वाली कंडीशन में रखेंगे, 0 वाली में थोड़ी रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर रखा था x बराबर 1, b1 प्लस का यहाँ पर रखेंगे x बराबर 1, तो b1 प्लस b2 मिलेगा हमको, ठीक है, और वो 0 के इक्वल होगा, तो b1 प्लस b2 बराबर 0 इसलिए हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये ग्रीन फंक्शंस हो गया x, t बराबर a1 क्या था मेरा a1, ये आया है निकल के, यानी कि माइनस का ये ऐसे रख लो 1 अपॉन 2 t का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2 और x प्लस a2 क्या है 0, लिमिट 0 से लेके t तक जा रही है, ठीक है। और b1 कितना आया था माइनस का 1 अपॉन 2 और ये x है प्लस
और b2 कितना है, पॉजिटिव का 1/2 है, और ये 1/x है। लिमिट t से लेके 1 तक जा रही है, ठीक है। ओवरऑल लिमिट 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी। ये ग्रीन फंक्शंस कैसा हो जाएगा, x/t। ये x, t बराबर, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1/2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और ये रहेगा हमारा x अपॉन में t का स्क्वायर माइनस का x, ठीक है ना। और यहाँ से अगर t को भी कॉमन करना चाहो तो t भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर xt हो जाएगा। अगर 1/t को कॉमन करना चाहो तो, अब वो आपकी मर्जी है भाई, आंसर के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं फिर, यहाँ से 1/2 को कॉमन किया, और ये है प्लस का x 1/x, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस का x ऐसे कर लेते हैं। ये t से लेके 1 के बीच में लिमिट है, अगेन फिर कर देते हैं, तो ये है 1/2, और यहाँ से इसमें जो हमसे आंसर पूछा है x को कॉमन किया है, तो हम भी x को ही कॉमन कर लेते हैं, तो 1/t का स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा। लिमिट 0 से लेके t तक जा रही है, और इस कंडीशन में भी इसमें x को कॉमन नहीं किया है, t का कोई फंक्शन है नहीं सेकेंड वाली में, तो सिर्फ 1/2 ही है, तो ये रहेगा 1/x माइनस का x, ठीक है। और लिमिट t से लेके 1 के बीच में है ओवरऑल। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर सॉल्यूशन समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट भी कर देना भाई, थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा हमें भी।